दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। पुतिन ने अब अपने असली हथियारों का मुंह यूक्रेन की ओर खोल दिया है। रूस ने पहले यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद रूस ने अपना तबाही वाला सामान यानी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया है। ये मिसाइल केवल 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है, यानी यूरोप के पास संभलने का मौका तक नहीं है। और इन मिसाइलों के साथ ही दोस्तों, पुतिन ने अपने परमाणु बलों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया है। मतलब अब अगर किंजल या जिरकॉन का मुंह ताबड़तोड़ अंदाज में खुला तो यूक्रेन ही नहीं, यूरोप भी समझ लीजिए कि गया। क्योंकि अमेरिका और पूरे यूरोप के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पाए। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसा महाविनाशक हथियार है? क्या भारत ने भी हाइपरसोनिक दुनिया में कदम रख दिया है? और क्या भारत एक ही झटके में यूरोप से लेकर अमेरिका और चीन को जवाब दे सकता है? तो दोस्तों, इस मामले में जो कुछ भी हम आपको बताएंगे वो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा। लेकिन पहले जरा अमेरिका के शीर्ष सांसद जैक रीड की बात को सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है जितने भारत, चीन और रूस हैं। भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। रीड ने कहा कि अमेरिका इस वक्त न्यूक्लियर ट्रायड के कंपटीशन का सामना कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, पिछले साल अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष जनरल जॉन हाइटेन ने एक सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चीन किसी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। हाइटेन के मुताबिक बीजिंग ने आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से मिसाइल लॉन्च की थी। इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को छोड़ा जो वापस चीन लौट गया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद जो कुछ बात सामने आई उसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया, और वो बात भारत को लेकर थी। ना अमेरिका, ना रूस, ना ही चीन के बूते की बात, भारत बना रहा दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। अमेरिकी खुलासे के बाद दुनिया में मच गई खलबली। भारत के पास है हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप। दोस्तों, जब 5 मैक यानी आवाज से 5 गुनी रफ्तार से उड़ने वाले मिसाइल बनाकर चीन इतरा रहा था और दुनिया हैरान थी, तब अमेरिका ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये खुलासा भारत को लेकर था, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। क्योंकि भारत ने ध्वनि की रफ्तार से कोई 1-2 गुना रफ्तार वाली नहीं, बल्कि पूरे 13 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली। यानी दोस्तों, चीन की 5 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल और रूस वाली 10 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल देखकर आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तो फिर भारत के डीआरडीओ की तकनीक पर जरा गर्व कर लीजिए, क्योंकि भारत ने चीन और अमेरिका वाली मिसाइलों का बाप नहीं बल्कि दादा बना डाला है। दोस्तों, मोदी सरकार काफी तेजी के साथ रक्षा प्रणालियों का विकास कर रही है और भारत को उस खास ग्रुप में शामिल किया गया है जो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का काम कर रहा है। दोस्तों, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है और बाकायदा अमेरिकी संसद ने ये स्वतंत्र रिपोर्ट जारी भी की है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है। अमेरिकी संसद की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन जो हाइपरसोनिक हथियार बना ही रहे हैं, लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी ऐसे देश हैं जिनका हाइपरसोनिक कार्यक्रम काफी तेजी के साथ चल रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अपने दोस्त रूस की मदद से विध्वंस मचा देने वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी तैयार कर रहा है। सीआरएस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने मैक 7 की रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ करार किया हुआ है, जिसे बनाने का टारगेट बाकायदा साल 2017 का ही था। मतलब 2017 तक ही भारत को ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना लेनी थी, लेकिन रूस के चलते भारत का ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट चल रहा है और अब साल 2025 से 2028 के बीच भारत इस विनाशक हथियार ब्रह्मोस को बनाने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत इन दिनों अपनी किसी हथियार को लेकर कोई ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है। मतलब हो सकता है कि भारत अपना ये महाविनाश का सामान बनाकर सुरक्षित रख चुका हो। दोस्तों, भारत ने पहले ही रूस की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर रखी है, जिससे चीन कांपता रहता है। और पिछले दिनों पाकिस्तान में जो मिसाइल कहने को मिसफायर हुई थी, वो भी ब्रह्मोस ही थी। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम पर चौंकाने वाला खुलासा। भारत के पास हैं 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंग। रूस कर रहा है दोस्त भारत की मदद।
दोस्तों, अमेरिकी संसद में भारतीय मिसाइलों को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसे जानकर आप न सिर्फ दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको अपने देश की सरकार और देश के महान वैज्ञानिकों पर भी गर्व महसूस होगा, क्योंकि अमेरिकी सांसदों द्वारा बनाई गई CRS रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी और दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। जून 2019 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने 6 स्कैमजेट का कामयाबी के साथ परीक्षण किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन भी कर रहा है और 13 मैक तक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना रफ्तार, जहां तक चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को लेकर है और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से चीन के सैनिक लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भारत चिंता के नजरिए से देख रहा है। वहीं अब जबकि पता चल गया है कि चीन के पास हाइपरसोनिक हथियार आ चुका है, तो भारत भी तेजी के साथ विनाशकारी ब्रह्मास्त्र विकसित कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाइपरसोनिक हथियार बनाने के लिए भारत में काफी लंबे वक्त से काम कर रहा है। भारत पहले ही सुपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर चुका है और चीन, रूस, अमेरिका के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक हथियारों का विकास कर रहा है। भारत पहले ही सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर चुका है। दोस्तों, भारत में हथियारों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था DRDO ने भारत में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था। ओडिशा के बालासोर में DRDO ने HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल टेस्ट को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था। भारत के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड को लेकर चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और चीन के हाइपरसोनिक हथियार जहां हवा की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से वार करने में सक्षम है, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने जो टेस्ट किया था उसमें हथियार की रफ्तार हवा की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज थी, यानी चीन के हाइपरसोनिक हथियार से भी ज्यादा तेज। भारत में जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है उसकी रफ्तार होगी। भारत की मिसाइल है दुनिया में सबसे खतरनाक। टेंशन में आया अमेरिका, चीन के उड़े होश, हाइपरसोनिक हथियार की रफ्तार से हिली दुनिया। दोस्तों, भारत बिना किसी दूसरे देश की सहायता के अपने देश के अंदर ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कर्जदार भारत का एक एक नागरिक जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही भारत भी हाइपरसोनिक हथियार का निर्माण कुछ सालों में कर लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO अगले 5 सालों में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर सकता है और भारत में जिस हथियार का निर्माण किया जाएगा उसकी रफ्तार अमेरिकी और चाइनीज हाइपरसोनिक हथियार से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड ज्यादा होगी। भारत इस वक्त भले ही चीन के नए हथियार से थोड़ी टेंशन में हो, लेकिन भारत का ये टेंशन कुछ ही सालों के लिए है। हालांकि इस बीच रूस की 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल की गूंज अमेरिका और यूरोप में तगड़ा भौकाल ला चुकी है, क्योंकि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाता है। दोस्तों, रूस की ज़िरकॉन मिसाइल पिछले ही साल रूसी सेना में शामिल हुई है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता है। दोस्तों, पश्चिमी एक्सपर्ट्स भी रूस की इस ताकत पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात तो ये है कि मिसाइल का लॉन्च इतना तेज होता है कि टारगेट को हिट करने के बाद ही इसका पता चलता है। दोस्तों, पिछले साल अमेरिका ने भी ज़िरकॉन की इसी तरह की एक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। तो हमारा भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब HSTDV के सफल परीक्षण के बाद अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को भी अपनी इस खतरनाक मिसाइल को सबके सामने लाना चाहिए या फिर वक्त पड़ने पर इसका खुलासा करना चाहिए? आप मोदी की इस रणनीति पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपकी कोई राय या सलाह हो तो वो भी आप हमसे शेयर करना हरगिज ना भूलें।